आइए अब हम इस वीडियो में अपने एनाफिलैक्टिक शॉक और सेप्टिक शॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो बेसिकली हमारा जो एनाफिलैक्टिक शॉक होता है वो हमारा क्या होता है कि देखिए सबसे पहले ये किस तरह शॉक को क्रिएट करता है। ये शॉक को क्रिएट करता है वास्कुलर कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके, है ना। इसमें ब्लड प्रेशर का इन्फ्लुएंस नहीं होता, है ना। तो वास्कुलर कैपेसिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये कैसे होती है, देखिए एनाफिलैक्टिक शॉक जो है वो बेसिकली कब होता है, जब हमारे अकर मोस्टली इन एलर्जिक रिस्पॉन्स में, जब हमें एलर्जी होती है ना, जो हमारा एलर्जी के टाइम पे जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं उसी के एक मैनिफेस्टेशन होता है हमारा शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक। तो देखिए ये होता कैसे है कि हमें पता है कि जब हमें किसी भी एलर्जन के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, ठीक है, एलर्जन के साथ, है ना, लेट अस से इट इज़ ए, है ना, एलर्जन, तो हमारी जो बॉडी में, है ना, मास्ट सेल, ये मास्ट सेल होती है और हमने हमारे इम्यूनोग्लोबिन ई, ठीक है, तो इसके थ्रू हमारे क्या होता है, हमारे इनके बीच में जो है रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसके चलते जो है हमारा ये एलर्जेंस तो हमारा किल हो जाता है। ओके, एलर्जेंस तो हमारा अल्टीमेटली जो है क्या होगा, किल हो जाएगा, मगर इसका जो हमारे इसी में साइड इफेक्ट, इसके जो साइड प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं सर्टेन केमिकल्स, है ना, लाइक हिस्टामिन, है ना, और सेरोटोनिन एंड सो ऑन, है ना। तो आप देख रहे हो कि बेसिकली इसमें जो मेन जो हमारा केमिकल जो हमारा सीक्रेट होता है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द एंटीजन एलर्जी रिस्पॉन्स, है ना, तो वो होता है हिस्टामिन। और आपको पता है कि हिस्टामिन जो होता है एक स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर इफेक्ट होता है, वैसोडाइलेटर इफेक्ट, ठीक है। तो वैसोडाइलेटर इफेक्ट हमारा होगा और जबकि पूरी बॉडी में होगा, है ना, अकर इन होल बॉडी, ठीक है, क्योंकि हमारे जो ब्लड में एलर्जेंस तो हर जगह जाएंगे, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे, तो हर जगह जो रिएक्शन होगी एंटीजन एलर्जी रिएक्शन, ठीक है, तो उसमें जो वैसोडाइलेटरी इफेक्ट, वैसोडाइलेटर हमारा सीक्रेट होगा हिस्टामिन, तो वो पूरी बॉडी के ब्लड वेसल्स में इफेक्ट शो करेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जनरलाइज्ड, है ना, जनरलाइज्ड हमारा क्या होगा, वैसोडाइलेशन। देखिए लोकल नहीं होगा, जनरलाइज्ड होगा, मतलब पूरी बॉडी में। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वास्कुलर कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जब वास्कुलर कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारा ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके चांसेस हमारे जो हैं सर्कुलेटरी शॉक के हमारे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे जो एनाफिलैक्टिक रिस्पॉन्सेज, जो हमारे एंटीजन एलर्जी रिस्पॉन्स जो हमारा होता है उसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है शॉक को क्रिएट करने की, है ना। तो और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एनाफिलैक्टिक शॉक है ये बेसिकली सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न है आफ्टर द कार्डियोजेनिक शॉक टू क्रिएट सर्कुलेटरी शॉक, है ना। ये एनाफिलैक्टिक शॉक सबसे पहले हमारा कार्डियोजेनिक शॉक होता है, उसके बाद हमारा एनाफिलैक्टिक शॉक जो होता है वो हमारे सर्कुलेटरी शॉक को क्रिएट करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये बेसिकली कब होता है एनाफिलैक्टिक शॉक, एलर्जिक टाइम पे, है ना, जब एंटीजन एलर्जी रिएक्शन हमारा होता है उस टाइम पे। तो हमारे होता क्या है कि जो हमारा एंटीजन एलर्जी जो है, एलर्जेंस और इम्यूनोग्लोबिन ई एंड मास्ट सेल, इनका जब इंटरेक्शन आपस में होता है तो जो इम्यूनोग्लोबिन एंड मास्ट सेल जो है इस एलर्जन को किल करते हैं और उसी के साथ हमें सर्टेन केमिकल्स बाय प्रोडक्ट में हमारे निकलते हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जिनका इफेक्ट हमारे जो है ब्लड वेसल सिस्टम पे पड़ता है, जो कि वैसोडाइलेटरी इफेक्ट होता है, ठीक है, मेनली हमारा हिस्टामिन, ठीक है। तो जबकि हमारे पूरी होल बॉडी में हो रहा है रिएक्शन, ठीक है, तो हमारे जो वैसोडाइलेशन जो होगा वो पूरा जनरलाइज्ड होगा, मतलब पूरे बॉडी में प्रेजेंट होगा, लोकल नहीं होगा। तो वो पूरी जनरलाइज्ड वैसोडाइलेशन कराएगा पूरी बॉडी में, जिसके चलते हमारा जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और ब्लड फ्लो हमारा सिस्टेट हो जाएगा और शॉक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये हमारा एनाफिलैक्टिक शॉक के थ्रू होता है, हमारा सर्कुलेटरी शॉक, है ना। अब आइए सेप्टिक शॉक के बारे में देखते हैं। देखिए सेप्टिक शॉक मतलब इसमें भी क्या होता है कि हमारा किस तरह पर करता है, वास्कुलर कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके, वास्कुलर कैपेसिटी को हमारे इंक्रीज करके। आइए देखते हैं कैसे। देखिए सेप्टिक शॉक मतलब होता है, इसको कॉमन अदर नेम है इसका ब्लड पॉइजनिंग। ब्लड पॉइजनिंग मतलब ब्लड में हमारे ब्लड में हार्मफुल केमिकल्स, ओके, हार्मफुल केमिकल्स। तो देखिए ये हमारे कैसे हो सकता है हार्मफुल केमिकल्स या ब्लड की पॉइजनिंग, हमारे किन किन कारणों से हमारी हो सकती है। जैसे हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर हमारे ड्रग रिएक्शन हो जाए, है ना,
या फिर हमारे इन्फेक्शन सिंपली हो जाए ड्यू टू हाइजीनेस के थ्रू, है ना। या फिर हमारे और इसका कॉन्सिक्वेंस मतलब कॉज क्या हो सकता है, जैसे हमारे अनहेल्दी जंक फूड। ओके, तो ये बेसिकली जो हमारे ओवरऑल जो हमारे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो हमारी होती है उसके चलते हमारा क्या होता है कि ब्लड में हमारे हार्मफुल केमिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब हमारे हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं तो उसी में हमारे जो है वैसोडाइलेटर्स भी बनते हैं, है ना। हार्मफुल केमिकल्स वैसोडाइलेटर्स बनते हैं, और हमारे जो है इन्फेक्शन भी होगा तो उसके चलते भी हमारा जो है WBC और WBC एंड एंटीजन में जब फाइट होती है ना, इनके बीच में जब इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस होता है तो उसमें भी हमारे जो है केमिकल्स बनते हैं जो कि हमारे वैसोडाइलेटर का हमारे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या कर देगा अल्टीमेटली, जबकि ये पूरी बॉडी में हो रहा है, पूरी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में हो रहा है, तो ये भी जो है हमारा वास्कुलर कैपेसिटी को बढ़ाएगा और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कारण क्या है, सेप्टिक शॉक में हमारा जो है वास्कुलर कैपेसिटी के थ्रू हमारा बढ़ाता है, और इसका कारण क्या हो सकता है, ब्लड पॉइजनिंग। और आपको पता है नेम इम्प्लाइज ब्लड पॉइजनिंग, मतलब ऑल दोज फैक्टर्स विच कॉजेज द इंड्यूसमेंट ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इनसाइड द ब्लड, इनसाइड द अवर ब्लड। ओके, तो आपको पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, एब्नॉर्मल ड्रग रिएक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है ना, ड्यू टू अनहाइजीनेस, और हमारे अनहेल्दी जंक फूड हैबिटेट, है ना। तो ये बेसिकली हमारे क्या है कि इस तरह जो है हमारा शॉक हमारा क्रिएट होता है। ओके फ्रेंड्स, so if you have any doubt regarding to this portion, you are free to ask in my comment section. Bye.